नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इन दिनों जहां लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अलग अलग मामले चौंका देने वाले, वो पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं किस प्रकार से हमारे जो आम जीवन में हार्ट अटैक का मामला लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो डराने और दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि कोई थिरक रहा था, कोई जिम कर रहा था, कोई खेल रहा था, तो कोई जश्न में डूबा था। लेकिन दिल की दगाबाजी ने चंद सेकंड में जिंदगी के खेल खत्म कर दिया। ना किसी को संभलने का मौका मिला और ना किसी को संभालने का मौका मिला। हम आपको दिल के धोखे की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखें रिपोर्ट। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के धाराशिव की है, जहां एक 12 की छात्रा मंच पर बोल रही थी। बीच बीच में हंसी के ठहाके लग रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। मौका विदाई समारोह का था। छात्रा के चेहरे पर खुशी के भाव थे। कार्यक्रम में सभी लोग ठहाके लगा रहे थे, लेकिन खुशी का ये मौका अचानक गम में बदल गया। दूसरी तस्वीर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आई, जहां 21 साल का एक युवक जो कुछ सेकंड पहले फील्ड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, चंद सेकंड बाद वो उसी मैदान पर अचानक गिरा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो गई। और मौत के पीछे की वजह सामने आई, वो है हार्ट अटैक। तीसरी तस्वीर यूपी के बरेली में शादी के सालगिरह का जश्न, टिमटिमाती लाइट, हर एक चेहरे पर झलकती खुशी और दिलकश डांस। लेकिन जश्न 2 पल का है, क्योंकि अगले ही पल यहाँ जो होने वाला है वो दिल दहला देगा। थिरकते पैरों के नीचे दबे पांव मौत ने दस्तक दी और मंच पर मुस्कुराता चेहरा वही गिर पड़ा। दरअसल बरेली के एक नामी कारोबारी ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक भव्य समारोह आयोजित किया था, जहां पत्नी के साथ कारोबारी डांस फ्लोर पर थे। संगीत की लय पर झूमते हुए दोनों अपनी जिंदगी के इस खास दिन का जश्न मना रहे थे। इसी बीच एक पल ऐसा आया जब वसीम अचानक डांस करते हुए फ्लोर पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश विदिशा से है, जहां एक युवती म्यूजिक की रिदम पर पैर थिरक रही थी। इस बात से अनजान की मौत उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रही है। युवती डांस में मशगूल है, गाना बदलता है और युवती के डांस स्टेप बदलते हैं। साथ ही लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक कार्यक्रम का नजारा बदल गया। डांस कर रही युवती अचानक स्टेज पर ही गिर गई और उसकी दिल की धड़कन थम गई। पांचवी तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है। तस्वीर में दिख रहे युवक का नाम अमित चौधरी है, जिनका संबंध राजनीतिक पार्टियों से है। तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि युवक को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। युवक पहले किसी आवाज पर हाथ से इशारा करते हैं, फिर दीवार पकड़ने की कोशिश करते हुए युवक बीच सड़क पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। छठी तस्वीर पंजाब के मोहाली में एक एथलीट का भी दिल धोखा दे गया। बॉक्सिंग रिंग में उतरे एथलीट एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे, मुकाबला करते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। रेफरी दोनों एथलीट को रिंग में आने को बोलता है। एथलीट ऊपर आते भी हैं और मैच देख रहे दर्शक दोनों का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही रेफरी दोनों को दोबारा मुकाबले का इशारा करते हैं, तब वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिंग में एक एथलीट अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक के मामले थोड़े से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो मोटे-मोटे 4 फार्मूले दिए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि एक आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। दूसरा, आपकी डायबिटीज, शुगर या फिर हार्ट ब्लड प्रेशर वगैरह आपका नियंत्रण में होना चाहिए। तीसरी चीज कि एक नियमित व्यायाम होना चाहिए और इन सब चीजों की वजह से
हम हार्ट अटैक से बहुत तेजी से बच सकते हैं। आजकल की अगर हम देखें तो युवाओं में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे हम देखें तो 18 साल के लड़के को भी रिसेंटली मैंने देखा था कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। नॉर्मली पहले होता था कि 10-12 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों में अगर चेस्ट पेन लेके वो आते थे तो हम उनका ईसीजी वगैरह नहीं करते थे। हम लोग ये मान के चलते थे कि हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सडन कोलैप्स के मामले यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं इनकी अनियमित दिनचर्या है और इसके पीछे हमें सबसे ज़्यादा बड़ा वजह मानता हूँ कि जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लोगों में, इसके वजह से ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। हो क्या रहा है कि रात में लोग अक्सर मोबाइल चलाते रहते हैं और प्रॉपर नींद नहीं लेते। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, तो इससे भी जो ब्लड की कोagulability है वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है और इससे भी हार्ट अटैक के, सडन कोलैप्स के चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं। अगर हम मोटे-मोटे बात करें कि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत छोटी-सी टिप्स है कि हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे हार्ट के लिए आप समय निकालिए और कोई हल्का व्यायाम कीजिए। हल्का व्यायाम का मतलब हम इस बात से कतई नहीं है कि आप जिम चले जाइए और बहुत ज़्यादा व्यायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो हार्ट के लिए व्यायाम किया जाता है, वो अलग तरह का व्यायाम होता है। अगर हम व्यायाम हमेशा एक अच्छे जिम में और एक अच्छे ट्रेनर की उपस्थिति में करना चाहिए। ट्रेनर का उतना ही महत्व है जितना कि जिम का है। क्योंकि अगर आपको ट्रेनर सही नहीं होगा तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि आपको कौन-सा व्यायाम आपके लिए सही है, कौन-सा गलत है। अगर आप जाके सीधे किसी जिम में चले गए और बहुत हैवी व्यायाम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा लोड डालेगा आपके हार्ट पे और जिससे सडन कोलैप्स भी बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ देनी है, तो आप व्यायाम कीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखिए और नियमित व्यायाम के साथ नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए, जिससे आप हार्ट संबंधी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर यंगस्टर्स में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि ये इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और दूसरा कि लैक ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या अगर बात किया जाए, अगर जैसे किसी को अमूमन आता है तो उस समय किस तरीके से प्रोफेशन है जिससे कहीं न कहीं लोगों की जान बचा सके? किस समय पर? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको तुरंत और मेडिकल अटेंशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए कि जैसे कि किसी पेशेंट पर कोई भी व्यक्ति है या फिर पेशेंट है, अगर वो सडन कोलैप्स होता है, तो सबसे पहला काम करना है कि हाँ, हेल्प के लिए कॉल करनी है और पेशेंट को किसी समान जगह पे लिटा देना है और लिटाने के बाद एक काम करिए कि उसको सीपीआर देना बहुत ज़रूरी है। सीपीआर बहुत छोटी-सी टेक्निक है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है और एक पुराना स्लोगन है, कहा जाता है कि एनी सीपीआर इज़ बेटर देन नो सीपीआर। तो कभी ये ना सोचिए कि मुझे सीपीआर देना नहीं आता, तो मैं दूँ या नहीं दूँ या मैं सही दे रहा हूँ कि खराब दे रहा हूँ या मैं गलत दे रहा हूँ। तो सीपीआर में कुछ नहीं करना है, मरीज को सिंपल लिटा दीजिए और उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है। जब आप उसके चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से बना लेना है और मरीज की छाती पे रख के उसको पूरी तेजी से 1 मिनट में करीबन 120 बार, माने हर मिनट 2 बार, हर सेकंड 2 बार के दर से उसको दबाना है और ये तब तक करते रहिए जब तक कि हेल्प ना आ जाए। अगर आप इतना भी करेंगे तो मरीज की जान बहुत अच्छे से बचाई जा सकती है। खान-पान में क्या करिए कि एक तो स्मोकिंग आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, दूसरा रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कम से कम कीजिए, घी, तेल, मसालों का सेवन कम कीजिए, खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। रोज घंटों व्यायाम करने वाले, क्रिकेट जैसा फिटनेस आधारित खेल खेलने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर इसका कौन और क्या जिम्मेदार। हमारी हेल्थ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।